हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री शनिदेव की। वक्री शनिदेव 2024 में किस तरीके से आपको कंगाल करेंगे या फिर मालामाल करेंगे। मकर राशि के जीवन पर बची हुई 7.5 के 6 महीनों का क्या असर पड़ने वाला है, क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, इन सभी तथ्यों पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिले। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव क्या है? गरीबी और गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी कुंडली में शनिदेव का कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वो किसी भी राशि में करे, वो चाहे किसी भी राशि में परिवर्तन करे, गोचर करे, आपकी कुंडली के महादशा में हो या फिर अंतर्दशा में हो, यह परिवर्तन जिस भी बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन भी लोगों का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें गरीब और गरीब लोगों को ही याद रखेगा। सबसे पहले फाइनेंशियली स्थिति पर ये परिवर्तन आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। 29 जून 2024 से शनिदेव वक्री हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतला दिया है। शनिदेव गरीबी और गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ये पड़ता है आपकी लाइफ पे कि जीवन में वह फाइनेंशियली आपको इस समय लाभ कराएंगे। देखिए, आपकी कुंडली में यदि शनि की स्थिति जो है अच्छी है, जन्म कुंडली में शनि वक्री होने के प्रभाव पर है, तो आपके ऊपर इसका जो प्रभाव है, यानी कि वक्री शनिदेव का जो प्रभाव है, वो निश्चित तौर पर बहुत सुंदर और पॉजिटिव पड़ने वाला है। यहाँ पर शनिदेव बली हुए हैं, ऐसे में मूल कुंडली के आधार पर यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा आपको प्रतिफल मिलने वाला है। मान लीजिए मूल कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं मिला, तो जन्म कुंडली में आपके शनि अच्छे नहीं है। कैसे अच्छे हैं, कैसे अच्छे नहीं हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए देखिए छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। शत्रुओं के साथ जैसे शनि बैठे हों, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ स्थान पर बैठे हो, तो ऐसे में शनि जो होते हैं वीक हो जाते हैं, डिग्री वाइज जो होते हैं कम हो जाते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपको लाभ मिलना है वो तेज़ी से नहीं मिल पाता है। वह कुंभ राशि में होंगे तो यह राशि जो है शनि की प्रिय राशि है, ऐसे में आपको तेजी से प्रभाव देगी। जन्म कुंडली में शनि का खराब होना आपके लिए बुरा फल देता है, क्योंकि वह अपनी राशि में वक्री हो रहा है। ऐसे में कोई भी ग्रह यदि अपनी ही राशि में वक्री हो या फिर मार्गी हो तो बुरे परिणाम जो है प्राप्त नहीं कराता है। क्योंकि आपने सुना होगा, ज्योतिष का एक ही रूल है, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को खराब नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी राशि से प्रेम करता है। वह अपने एक रूल को याद रखता है कि शनि जो है जैसे वक्री है, तो प्रत्येक वर्ष शनिदेव वक्री होते हैं 139 से 40 दिनों के लिए। यह हम सबको पता है। 365 दिनों में से 139 दिन जो है वक्री होने में इनके चले जाते हैं। 140 का कैलकुलेट करके समझ लीजिए तो 33 वर्ष से ज़्यादा, 33 से लेकर 35 पर वो समय आएगा जिसमें शनिदेव वक्री होते हैं। 33 पर कुंडली होगी तो शनि वक्री होंगे। यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में आपकी शनिदेव ऑलरेडी वक्री स्थिति में है, ऐसे में 29 जून से शनि भी वक्री हुए हैं, तो ऐसे में आपके जन्म कुंडली में शनि वक्री पहले से थे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर निगेटिव रूप से बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। शनिदेव 29 जून से वक्री हो चुके हैं। अब शनिदेव क्या है, उनका चेष्टा बल बढ़ गया है, यानी कि वह पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि वक्री स्थिति में है। निश्चित तौर पर आपको आर्थिक कंडीशन में इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिछले बहुत सारे वर्षों से आपने काफ़ी गरीबी का दंश जो है झेला है, परेशानियाँ झेली हैं, लेकिन अब वो एक एक करके सारी चीज़ जो है बदलेंगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ये बदलाव का समय शुरू हो रहा है। आपके जीवन में ये परिवर्तन का समय चल रहा है। बीते युगों की यदि हम बात करें तो मान लीजिए आपकी कुंडली में सन की पोजीशन खराब है, यानी कि सूर्य की पोजीशन खराब है, तो जन्म कुंडली में यदि आपको प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन वह आपके कुंभ राशि के वक्री होने पर मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिफल आपको बहुत कम मिलेगा। जितना मिलना चाहिए उतना कभी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिफल कितना मिलेगा। आखिरकार शनि वक्री होने हैं, तो ऐसे में यह कुंडली के बाकी ग्रहों को पोजीशन पर कितना डिपेंड करता है। तो
देखिए शनिदेव क्या है, न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है। वो कर्म के हिसाब से हमें फल प्राप्त कराते हैं। शनि के मित्र जो है ग्रहों के साथ यदि बैठे हुए हों अपनी राशि में और राशि परिवर्तन कर रहे हो तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ग्रहों में एक चीज़ याद रखिएगा, शनि का एक्सचेंज यानी कि शनि का परिवर्तन उनके मित्र ग्रहों के साथ यदि हो, शुक्र या बुध के साथ हो, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह बहुत सारा लाभ कराने की स्थितियों को निर्माण करता है। चंद्रमा तो ऑलरेडी आपकी मकर राशि में ही विराजमान है। अब मान लीजिए शनि है, चंद्रमा राशि में पहले से बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि में चंद्रमा की जो जाएंगे और वहाँ पर शनि पहले से बैठे हुए हैं, तो शनि की राशि में ऑलरेडी चंद्रमा बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक अच्छा परिवर्तन नहीं है। हमने सैकड़ों कुंडलियों को देखा है और शनि और चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन देखा है, उस आधार पर मैं आपको बतला रही हूँ कि जो शनि है वक्री होने पर 100% ही लाभ देते हैं। उनके लाभ का जो प्रभाव है हमें बहुत तेज़ी से प्राप्त होता है। अगर वह हमें लाभ के प्रभाव नहीं देना चाह रहे, निगेटिव प्रभाव दे रहे हों, तो ऐसे में हमें निगेटिव प्रभाव भी बहुत तेज़ी से मिलते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि का जो चेष्टा बल है बढ़ जाता है, जिससे हमें उनके द्वारा उनके प्रभाव बहुत तेज़ी से प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। शनिदेव वक्री हो चुके हैं, मकर राशि के जातकों के जीवन में अब तक बदलाव की जो स्थितियां हैं शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे खुद महसूस कर भी लिया है कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और जो लोग नहीं किए हैं, जिन्हें अभी लग नहीं रहा है कि परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा तो जीवन सामान्य चल रहा है, उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी 1 से 2 दिनों में महसूस होने लगेगा। देखिए 29 जून से वक्री हुए हैं, उन्हें वक्री हुए 4 से 5 दिन हुए हैं। अब आपको प्रभाव तेजी से प्राप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव 139 दिनों के लिए वक्री हुए और 4-5 दिन अब हो गए वक्री हुए, तो ऐसे में अब आपको प्रभाव जो है तेजी से ही प्राप्त होंगे। अगर कुल मिला जुला कर कहूँ तो मकर राशि के जातकों के लिए 2024 का यह समय यानी कि जो बचे हुए 6 माह हैं, साढ़े साथी के ये 6 माह हैं बचे हुए, अंतिम साढ़े साथी का तृतीय चरण के दौरान ये वक्री होना शनिदेव का आपके जीवन में कंगाल और मालामाल की स्थिति में बदला दूँ तो मालामाल करने वाला है। यह आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाला है। शनिदेव इस समय आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ अवश्य रूप से कराएंगे। नोटिस कीजिएगा, इस 139 दिनों के दौरान आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ अवश्य रूप से होगा। इनकम के नए सोर्स कहीं ना कहीं से जनरेट अवश्य रूप से होंगे। देखिए शनिदेव वक्री स्थिति में आपको बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल अवश्य चढ़ाइए या फिर आप दान कर दीजिए। पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। आप हनुमान चालीसा याद कर लीजिए और रोजाना एक बार स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके शुभ प्रभाव हमें तेजी से प्राप्त होते हैं और निगेटिव प्रभाव हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं। इस तरह से शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करते हैं तो आने वाला जो समय है इसमें शनिदेव आपको मालामाल तो बनाएंगे ही, आप पर उनकी एक विशेष कृपा बनेगी। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।